नमस्कार और आघात से निपटने के इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। मन शरीर दृष्टिकोण मन और शरीर के बीच संबंध पर ध्यान केंद्रित करके आघात के लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करते हैं। ये तकनीकें तनाव को कम करने, विश्राम को बढ़ावा देने और किसी की शारीरिक और भावनात्मक स्थिति पर अधिक नियंत्रण की भावना पैदा करने में मदद करती हैं। मानसिक ध्यान और शारीरिक विश्राम दोनों को शामिल करके व्यक्ति तनाव और अति उत्तेजना को कम कर सकते हैं, जो अक्सर आघात के साथ होता है। यहाँ कुछ सबसे प्रभावी मन शरीर तकनीकों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका दी गई है। योग को ट्रॉमा से पीड़ित लोगों के लिए एक लाभकारी अभ्यास के रूप में तेजी से पहचाना जा रहा है। शारीरिक मुद्राओं, श्वास अभ्यास और माइंडफुलनेस को मिलाकर योग शरीर की तनाव प्रतिक्रिया को शांत करने में मदद करता है और शांति और विश्राम की भावना को बढ़ावा देता है। योग कैसे मदद करता है? ट्रॉमा के कारण अक्सर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित लोग अपने शरीर से अलग महसूस करते हैं। योग वर्तमान क्षण में शरीर के प्रति सचेत गति और जागरूकता को प्रोत्साहित करके इस संबंध को फिर से स्थापित करने में मदद करता है। श्वास अभ्यास के साथ संयुक्त शारीरिक मुद्राएं तंत्रिका तंत्र को शांत करने, अति उत्तेजना को कम करने और शरीर में जमा तनाव को दूर करने में मदद करती हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए योग के लाभ। तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। योग पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करने में मदद करता है, जो लड़ाई या भागने की प्रतिक्रिया को कम करता है। माइंडफुलनेस को बढ़ावा देता है। सांस लेने और गति पर ध्यान केंद्रित करने से माइंडफुलनेस को बढ़ावा मिलता है, जिससे व्यक्ति को वर्तमान क्षण में स्थिर रहने में मदद मिलती है। शारीरिक और भावनात्मक संतुलन में सुधार करता है। नियमित योग अभ्यास शारीरिक तनाव को दूर करने और भावनात्मक संकट को कम करने में मदद करता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए योग के प्रकार। ट्रॉमा सेंसिटिव योग ट्रॉमा सर्वाइवर्स के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया। इस प्रकार का योग सुरक्षा और माइंडफुलनेस पर जोर देता है, जो बिना किसी निर्णय के धीमी गति से अभ्यास प्रदान करता है। हठ योग योग का एक सौम्य रूप जो बुनियादी आसन और सांस नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करता है। नियमित योग अभ्यास ट्रॉमा से पीड़ित व्यक्तियों को अपने शरीर में अधिक सहज महसूस करने में मदद कर सकता है, जिससे शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त होता है। विश्राम तकनीक आघात के शारीरिक लक्षणों जैसे कि अति उत्तेजना और चिंता के प्रबंधन के लिए प्रभावी उपकरण हैं। दो सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली विश्राम विधियां प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम और निर्देशित कल्पना हैं, जो दोनों शारीरिक तनाव को कम करने और मानसिक शांति को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम पीएमआर इस तकनीक में शरीर में विभिन्न मांसपेशी समूहों को व्यवस्थित रूप से तनाव देना और फिर आराम देना शामिल है। यह प्रक्रिया शारीरिक तनाव को दूर करने में मदद करती है और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है जहां तनाव हो सकता है। पीएमआर कैसे काम करता है? अपने पैरों से शुरू करते हुए धीरे धीरे उस क्षेत्र की मांसपेशियों को कुछ सेकंड के लिए तनाव दें। तनाव छोड़ें और विश्राम की भावना पर ध्यान केंद्रित करें। शरीर, बछड़ों, जांघों, पेट, छाती, बाहों और चेहरे के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़े, प्रक्रिया को दोहराएं। व्यायाम के अंत तक शरीर को अधिक आराम महसूस करना चाहिए और तनाव मुक्त हो जाएगा। पीएमआर व्यक्तियों को इस बारे में अधिक जागरूक होने में मदद करता है कि वे कहाँ तनाव रखते हैं और उन्हें इसे मुक्त करने का एक व्यावहारिक तरीका देता है। निर्देशित कल्पना निर्देशित कल्पना में मन में शांतिपूर्ण छवियां बनाने के लिए मानसिक दृश्यावलोकन का उपयोग करना शामिल है। यह आघात संबंधी विचारों से ध्यान हटाने और चिंता या भय की भावनाओं को कम करने में मदद कर सकता है। निर्देशित कल्पना कैसे काम करती है? बैठने या लेटने के लिए एक शांत जगह ढूंढें और अपनी आंखें बंद करें। एक शांत,
शांतिपूर्ण जगह की कल्पना करें, जैसे कि समुद्र तट, जंगल या पहाड़। संवेदी विवरणों पर ध्यान केंद्रित करें, लहरों की आवाज, सूरज की गर्मी, देवदार के पेड़ों की गंध। इस मानसिक स्थान पर कई मिनट तक रहें, इससे मिलने वाले आराम पर ध्यान केंद्रित करें। निर्देशित कल्पना मन को एक सुखदायक, सकारात्मक अनुभव में डुबोकर चिंता और आघात संबंधी विचारों से ध्यान हटाने में मदद करती है। बायोफीडबैक एक ऐसी तकनीक है जो लोगों को वास्तविक समय की प्रतिक्रिया प्रदान करने वाले सेंसर का उपयोग करके हृदय गति, मांसपेशियों में तनाव और सांस लेने जैसे कुछ शारीरिक कार्यों पर नियंत्रण पाने में मदद करती है। एक विशिष्ट क्षेत्र जहां आघात उपचार में बायोफीडबैक का उपयोग किया जाता है, वह है हृदय गति परिवर्तनशीलता (HRV), जो दिल की धड़कनों के बीच के समय में भिन्नता को मापता है और तनाव को प्रबंधित करने की शरीर की क्षमता से जुड़ा होता है। बायोफीडबैक कैसे काम करता है? हृदय गति, श्वास या मांसपेशियों में तनाव जैसे शारीरिक कार्यों को मापने के लिए शरीर पर सेंसर, अक्सर उंगलियों या छाती पर, लगाए जाते हैं। व्यक्ति को दृश्य या श्रवण प्रतिक्रिया मिलती है, उदाहरण के लिए उनकी हृदय गति दिखाने वाला एक ग्राफ। अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति इन कार्यों को नियंत्रित करना सीखते हैं, जैसे कि उनकी हृदय गति को धीमा करना या उनकी सांस को गहरा करना। हृदय गति परिवर्तनशीलता (HRV) मापता है कि तनाव का जवाब देने में हृदय कितना लचीला है। उच्च HRV तनाव के प्रति बेहतर तन्यकता से जुड़ा है, जबकि कम HRV यह दर्शाता है कि शरीर तनाव या अतिउत्तेजना की स्थिति में है। HRV प्रशिक्षण के लाभ: भावनात्मक विनियमन में सुधार। HRV को नियंत्रित करके व्यक्ति अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी तनाव प्रतिक्रिया को प्रबंधित कर सकते हैं। अतिउत्तेजना को कम करता है। HRV प्रशिक्षण शरीर को लड़ाई या भागने की प्रतिक्रिया से बाहर निकलने और अधिक आराम की स्थिति में लाने में मदद करता है। समग्र तन्यकता को बढ़ाता है। नियमित बायोफीडबैक अभ्यास तनाव और आघात के प्रति दीर्घकालिक तन्यकता बनाने में मदद करता है। बायोफीडबैक, विशेष रूप से HRV प्रशिक्षण, आघात से पीड़ित व्यक्तियों को अपने शरीर की तनाव प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाने में मदद करता है, जिससे चिंता, अतिसतर्कता और भावनात्मक असंतुलन के लक्षण कम होते हैं। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले। चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को विज्ञापनों के बिना देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।